हेलो फ्रेंड्स, टाइटस एंड्रोनिकस ओथेलो एंड एज यू लाइक इट करने के बाद, उसकी समरी डिस्कस करने के बाद आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हेमलेट। तो हेमलेट की यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट्स आप समझ लिए, उन्हें हम जानेंगे। और एक तरह से ये समरी है और देखते हैं क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हेमलेट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एज ए एग्ज़ाम पॉइंट हमें उनको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, याद रख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हेमलेट हम पढ़ रहे हैं, एक ट्रेजेडी है। और क्या है सोर्स, कहाँ से ली गई है, क्योंकि शेक्सपियर की हर एक प्ले जो है, कोई भी प्ले शेक्सपियर का उठा लीजिए, कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, जो लिखा है वो कोई दूसरी बुक उसका सोर्स है, वहाँ से उसने लिखा है। ठीक है, तो हेमलेट का सोर्स क्या होता है कि हिस्टोरिका डेनिका बाय सेक्सो ग्रामेटिकस, है ना। सेक्सो ग्रामेटिकस ये जो राइटर हैं जिन्होंने लिखी है हिस्टोरिका डेनिका, तो डेनिस की हिस्ट्री है ना। और इसमें हेमलेट में भी हमें डेन का मतलब इसका जिक्र आता है, इसमें डेनमार्क का। तो ऐसे याद रख लीजिए कि हिस्ट्री कहाँ की, डेन की हिस्ट्री, है ना। डेनमार्क का जिक्र आता है ना हेमलेट में, तो हिस्टोरिका डेनिका। और ये सेक्सो ग्रामेटिकस के द्वारा लिखी गई है, द लेजेंड ऑफ एमलेथ। और इसमें क्या है, द लेजेंड है ना, कहानी है, लेजेंड है किसकी, एमलेथ की। तो हिस्टोरिका डेनिका बाय सेक्सो ग्रामेटिकस, द लेजेंड ऑफ एमलेट। ठीक है, और कहाँ से लिए गए हैं, तो स्पेनिश ट्रेजेडी है बाय थॉमस किड। माना जाता है कि ज़्यादातर तो इसमें इसी के बारे में है, थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है। जिस तरह से यहाँ पे हेमलेट रोल प्ले करता है, वही रोल होता है यहाँ पर स्पेनिश के जो राजा होते हैं उनका, है ना। तो पर यहाँ पे उन्होंने राजा को ना लेके यहाँ पे किंग प्रिंस की बात की है। ठीक है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी है थॉमस किड की, वो भी इसका क्या है, सोर्स है। और इटालियन सोर्स है इसका मर्डर ऑफ गोंजेगो। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस नाटक में भी एक नाटक होता है ना। तो वहाँ पे गोंजेगो का मर्डर भी दिखाया जाता है, तो मर्डर ऑफ गोंजेगो। तो ये 3 सोर्स माने जाते हैं इस हेमलेट प्ले की। तो तीनों ही याद रखें, हिस्टोरिका डेनिका 1, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड 2, और मर्डर ऑफ गोंजेगो इटालियन सोर्स है इसका 3। मर्डर ऑफ गोंजेगो, स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड, और हिस्टोरिका डेनिका, और लेजेंड ऑफ हेमलेट। इस तरह से याद रखें इसको। आगे देखते हैं, तो ये पब्लिश होती है, कब पब्लिश होती है, पब्लिश्ड 1601 1602 में। और एक और बात कि ये लॉन्गेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये लॉन्गेस्ट प्ले है। इसको क्रिटिसिज्म है ऑन द प्ले क्या, कि हेमलेट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन वाइल ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। ठीक है, और ये क्या है, ये जो कमेंट जो दिया है वो किसने दिया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया है। और वो कहते हैं कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी। भाई हेमलेट जो है ट्रेजेडी है, क्यों है, किस वजह से है, ऑफ नोबल इन एक्शन। वो नोबल, क्योंकि उसमें ना इन एक्शन क्यों हेमलेट ट्रेजेडी हो जाती है, ये जो प्ले है ये ट्रेजेडी क्यों हो जाता है। ये कॉमेडी भी हो सकता था, अंत इसका सुखांत भी हो सकता था, दुखांत क्यों हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इन एक्शन दिखाई देता है। और जबकि ओथेलो ट्रेजेडी क्यों है, क्योंकि उसमें एक्शन दिखाई देता है। बहुत जल्दी ही ओथेलो क्या करता है, अपनी वाइफ पर विश्वास कर लेता है और उसको मार देता है। अगर मान लो कि थोड़ा सा पूछताछ भी वो कर लेता तो ऐसा होता नहीं कि ओथेलो ट्रेजेडी बन जाती। अगर हेमलेट जल्द कर लेता, पोलोनियस को ना मार के इस क्लॉडियस को ही मार देता स्टार्टिंग में, तो ये भी ट्रेजेडी नहीं बनती। तो बड़ा ही अच्छा रिमार्क करते हैं ये क्रिटिक सैमुअल जॉनसन कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन बाय ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। आगे देखें तो देखिए और क्रिटिकल कमेंट इसके बारे में क्या क्या दिए हुए हैं कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ डिले। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही है कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी, हेमलेट ट्रेजेडी है, क्यों है, क्योंकि वो डिले करता है, इसीलिए वो क्या है, ट्रेजेडी है।
अगर पहले नहीं मार पाया, वो पोलोनियस को मार दिया उसने गलती से। अब हाँ, एक और बात यहाँ जब हम इस हेमलेट को पढ़ते हैं तो ये हमें समझ में आती है, दिखती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर प्रोकास्टिनेशन है, उसके अंदर डिलेनेस है, इनएक्टिवनेस है, पैसिव है। वो नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। पर क्या हुआ, पहले उससे गलती हो गई। जब उसने ऐसे ही जब मारना चाहा और मार दिया उसको, किसको, पोलोनियस को मार दिया, ये उससे गलती हो गई। शायद एक कहावत है हमारे यहाँ कि दूध का बुरसा छाछ को भी फूक फूक के पीता है, कि दूध का बुरसा छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो शायद कहीं ना कहीं हेमलेट के मन में, ये मैं अपना ही पॉइंट बता रही हूँ भाई, है ना, कि हेमलेट के मन में कोई गिल्ट रहा होगा, इसीलिए वो हमेशा कुछ सब कुछ क्लियर करके ही रखता है, कुछ गलती ना हो जाए उससे, है ना। जैसे कि पोलोनियस को मार के, ऑफेलिया का जो फादर है उसको मार के उसने गलती कर ली, तो ऐसा ना हो इसके लिए फिर वो दूसरा, वो जब वो उसके फादर जी, क्लॉडियस फादर, तो क्या क्लॉडियस जो है जब प्रेयर में होता है तो भी नहीं मार पाता कि भाई स्वर्ग में चला जाएगा तो इंसाफ नहीं होगा, है ना। तो ये बात देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, लिखा है जॉन ड्राइडन ने क्या किया है कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। उसे बदला लेना था, बदला लेने की वजह से ये क्या हो गई, ट्रेजेडी हो गई। और मान लो बदले की भावना उसके अंदर नहीं होती तो फिर ट्रेजेडी नहीं होती, मगर बदला ही लेना था, यही इसका एम था, मोटिव था, है ना। तो रिवेंज एम है, मोटिव है इस प्ले का, तो हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। नेक्स्ट है कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, इम्प्रेशन, है ना। तो ये बात जो कही है वो एस टी कॉलरिज ने कही है कि हेमलेट इज़ अ ट्रेजेडी किसका, रिफ्लेक्शन का, उसका जो प्रभाव है, रिफ्लेक्शन है किसका, इम्प्रेशन का, इम्प्रेशन प्रभावकारी रिफ्लेक्शन की वजह से ये ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है बेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, हेमलेट लॉसेस हिज लाइफ, है ना। दो दुनियाओं में क्या करते हुए, वही वाली बात है ना, ये टू बी और नॉट टू बी, है ना, करूं या नहीं करूं। तो दो दुनिया में ट्रैवल करते हुए वो अपनी लाइफ को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। एक बात यहाँ से हमें, टू बी और नॉट टू बी, इसका ये जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस डायलॉग और सॉलिलोकी हम कहेंगे इसे, तो इससे एक बात तो समझ में आती है, प्रैक्टिकली जीवन में अपनाने के लिए भी समझ में आती है कि टू बी और नॉट टू बी सोचने से अच्छा है कुछ करना है। अब चाहे उस करने से कुछ बुरा निकले या फिर कुछ अच्छा परिणाम निकले, ज़्यादातर की पॉसिबिलिटी है कि अच्छा निकलेगा, है ना। सोच समझ के थोड़ा सा करना, पर टू बी नॉट टू बी की डिलेमा से थोड़ा सा ऊपर उठकर अच्छा ही निकलेगा, और बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि बुरा निकले। इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, योर डीड्स आर गुड, सो देयर शुड नॉट बी टू बी और नॉट टू बी, यू शुड एक्शन। ओके, चलिए, हेमलेट इज़ अ टोटली आर्टिस्टिक फेलियर, ये भाई टी एस इलियट क्रिटिक, ग्रेट क्रिटिक रहे हैं। मेटाफिजिकल का जो इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का दिया है ना। तो यूनिटी, अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। क्या हेमलेट इज़ अ टोटली आर्टिस्टिक फेलियर है ये, ट्रेजेडी इन सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टू को रिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के लिए ओथेलो को इन्होंने बेस्ट बनाया है, सक्सेसफुल बनाया है, पर इसको फेलियर कहा है। आगे टी एस इलियट ही कहते हैं क्या, कि हेमलेट इज़ मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो हेमलेट इज़ मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, जो हेमलेट है क्या है, बेस्ट क्रिएशन है, मतलब जो रचना है बेस्ट रचना है। जिस तरह से पेंटिंग्स में मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की जो ये आर्ट है, इसको बेस्ट माना जाता है ना। कोई भी पेंटर ऐसा नहीं होगा जिसने इस मोनालिसा की तस्वीर या फिर लियोनार्डो दा विंची के बारे में नहीं पढ़ा, सुना और समझा होगा। और उसी तरह से हेमलेट में भी, तो हेमलेट जो है क्या है, मोनालिसा से इसको बताया है, तो मेटाफर हो गया ये तो, है ना। नेक्स्ट है, थीम है रिवेंज, मोटिव है इसकी, और सेटिंग इसकी डेनमार्क में होती है। तो वही, इसीलिए मैंने कहा कि हिस्टोरिका डेनिका, तो इससे डेनिका से डेनमार्क याद रख लीजिए। हेमलेट इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। और करेक्टर्स इसमें 18 मेल करेक्टर होते हैं, जबकि 22
टू इसमें फीमेल करेक्टर होते हैं, जिसमें ऑफेलिया तो हेमलेट की लवर होती है और गर्ट्यूड इसकी मदर होती है। तो ये 2 फीमेल करेक्टर इसमें दिखाए जाते हैं। 8-5 और सीन 20 लॉन्गेस्ट प्ले है। 8-5 एक्ट 5 और सीन 20 ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ प्ले ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ प्ले विद लेंदी एक्ट यूज टू राइट। तो ठीक है, तो इन एलिजाबेथन टाइम के दौरान जो प्ले लिखे जाते थे वो लेंदी लिखे जाते थे, और 5 एक्ट और 20 सीन उसमें है। 5 एक्ट का एक्चुअली था वहाँ पे लिखने का स्टाइल। नेक्स्ट है एक्ट 5 यूज्ड टू राइट ड्यूरिंग एलिजाबेथ। हाँ, तो 5 एक्ट लिखने की परंपरा थी और ये क्लासिकल भी माना जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट करेक्टर। अब इम्पोर्टेंट करेक्टर इसमें कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो हम हेमलेट की बात करें तो किंग हेमलेट है, और उसी के नाम से उसका बेटा है तो वो प्रिंस हेमलेट है। तो किंग हेमलेट जो है, इनके फादर वो तो डाइड हो जाते हैं, और जो इसका बेटा है हेमलेट अबाउट 22 ईयर ओल्ड है, बीए उसने पास किया है, स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है। और कहाँ से? विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी है ये, है ना। और हेमलेट इन अपनी अच्छा, तो बाद में क्या होता है, हेमलेट की भी भाई डेथ हो जाती है। अब जब हेमलेट की डेथ हो जाती है तो क्वेश्चन ये होता है कि क्लॉडियस भी मर गया, हेमलेट भी मर गया, तो अब वो जो राज्य है, किंगडम है, उसकी जो संपत्ति है वो किसको जाएगी, रेफ़र की जाएगी। तो वो 14 ब्रास जो है 14 ब्रास जो है क्या कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे, उसको वो हैंड ओवर कर दी जाती है। हैंड ओवर क्या, उसको ही दे दी जाती है, और वो यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, आक्रमण करने के लिए आता है, अटैक करने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए आता है। प्लेज लास्ट लाइन बाय हेमलेट, और इस प्ले की जो लास्ट लाइन है हेमलेट के द्वारा कही जाती है, और वो क्या कहता है, द रेस्ट इज़ साइलेंस, द रेस्ट इज़ साइलेंस, है ना। तो जो रेस्ट है, अंत है, तो वो क्या है, कैसा है, साइलेंस है। अब उसमें कुछ उथल पुथल वगैरह नहीं है। और ये बात कही जाती है किससे, एड्रेस टू होरेशियो, तो वो अपने फ्रेंड होरेशियो को इस बात को कहता है। क्रीमेशन, अब क्योंकि उत्तराधिकारी 14 ब्रास होता है, तो फिर क्रीमेशन जो होता है इसका वो भी परफॉर्म किया जाता है 14 ब्रास के द्वारा, क्योंकि 14 ब्रास उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टर क्लॉडियस। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में ये किंग है, किंग ऑफ डेनमार्क एंड अंकल ऑफ हेमलेट, है ना, हेमलेट का अंकल है, और विलेन है इस प्ले का। ये क्या है, क्लॉडियस विलेन है, और बहुत ज़्यादा अपनी जो चाल तिकड़मबाजी है ये करता है इस हेमलेट के खिलाफ। और क्लॉडियस कंपेयर टू यागो, जिस तरह से यागो विलेन था ओथेलो में, उसी तरह से ये क्लॉडियस है। नेक्स्ट जो करेक्टर है, बात आती है गर्ट्यूड की, जो कि किंग हेमलेट की पत्नी होती हैं, वाइफ होती हैं, और हेमलेट की मदर होती हैं, प्रिंस हेमलेट की। तो गर्ट्यूड, और इस क्लॉडियस की भी फिर वो वाइफ बन जाती है। तो ये क्या है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है, अनफेथफुल ये वाइफ है, मदर है हेमलेट की। डेथ हो जाती है इसकी भी एट द एंड, और कैसे डेथ हो जाती है, ड्रिंकिंग पॉइजन, और बाय मिस्टेक, है ना, अनजाने में ये क्या कर लेती है, ड्रिंक कर लेती है उस पॉइजन को जो कि क्लॉडियस ने रखा था, किसके लिए, हेमलेट के लिए। केप्ट आउट फॉर हेमलेट बाय क्लॉडियस, हाँ, जो पॉइजन केप्ट आउट रखा गया था किसके लिए, हेमलेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलोनियस की। तो पोलोनियस फादर होता है किसका, ऑफेलिया का फादर है पोलोनियस, और इसकी सबसे पहले डेथ होती है, और इसको हेमलेट इसको मार देता है, पर हेमलेट जानबूझकर नहीं, गलती से इसको मार देता है पोलोनियस को। और ये क्या होता है, इसका पद जो है लॉर्ड चैम्बरलेन है, और ये एक करेक्टर के टाइप होते हैं। तो ये बड़ा ही फ्लैट करेक्टर होता है, कहने का मतलब इस करेक्टर में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। और इसको कंपेयर किया गया है किससे, ब्रूटस से इसको कंपेयर किया गया है। और ये क्या है, फादर टू लियर्टीज और ऑफेलिया, इन दोनों का ये फादर है। और बड़ा ही मतलब ये जो है कैसा है, इसका जो करेक्टर है कैसा है, डाइडैक्टिक है। डाइडैक्टिक हम कहते हैं शिक्षाप्रद। इसकी मतलब जो बातें हैं ये बड़ी ही
अच्छी बातें कहता है जिनके अंदर टीचिंग छुपी हुई है। जैसे कि ये अपनी बेटी को भी हेमलेट से दूर रखता है और वहाँ पर भी बहुत सारी बातें कहता है। एक जब इसका बेटा लियर्टीज जो है बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उससे वो एक बात कहता है क्या, कि नॉट बी बोरोवर नॉट बी लेंडर, है ना, इस तरह की बात उससे कहता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, इसकी जो बातें हैं बड़ी डायडेक्टिक होती हैं, बातें तो बड़ी लंबी लंबी करता है ये, बड़ अच्छी बातें भी करता है। उनके अंदर जिस तरह से इयागो की बातों के अंदर छुपा रहता है ना कुछ सार, इस तरह से इनकी बातों के अंदर भी है। हेमलेट कॉल्स पोलोनियस आ फिश मॉन्गर, तो इसको हेमलेट ने इसको फिश मॉन्गर कहा है, दलाल कहा है, क्योंकि इस पोलोनियस ने ही अपनी बेटी ऑफेलिया को इतना समझाया कि ऑफेलिया हेमलेट से दूर हो जाती है और उसके लेटर्स उसको रिटर्न करती है। और लेटर रिटर्न करती है तो इसके पीछे का रीज़न हेमलेट समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं हेमलेट उसे निराश होता है। पर हेमलेट ने पोलोनियस को मारा, इसके पीछे की ये वजह नहीं है कि वो उसकी बेटी को उससे अलाउ नहीं किया, प्यार नहीं करने दिया, ऐसी ही नहीं, पर ये बाई मिस्टेक ही, क्योंकि वो जब हेमलेट ने मारा तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये पोलोनियस है, उसने सोचा कि ये क्लॉडियस है। नेक्स्ट है ऑफेलिया, तो हेमलेट की बिलव्ड होती हैं, डॉटर होती है पोलोनियस की, लियर्टीज की बहन है, हेमलेट की बिलव्ड है। और ये क्या होती है, हाँ, हेमलेट एक बार इससे कहता है, जब ये इसकी लेटर्स जो हैं उनको रिटर्न करने आती है तो कहता है कि गो एंड जॉइन ननरी, जाओ और ननरी भिक्षुणी बन जाओ। और ये क्या होता है, लास्ट में जब इसके फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद ये भी थोड़ा मैड पागल हो जाती है और ये डाइड हो जाती है, मर जाती है। कहाँ, पॉन्ड में डूबकर या हाँ आत्महत्या कर लेती है, ये भी सुसाइड कर लेती है यहाँ। नेक्स्ट है लियर्टीज की बात करें तो ये पोलोनियस का सन है और ऑफेलिया का भाई है और डेनिस एम्बेसडर है इन फ्रांस। डेनिस एम्बेसडर है, डेनमार्क का एम्बेसडर है, कहाँ पे, फ्रांस में। नेक्स्ट हम बात करें होरेशियो की, तो फ्रेंड टू हेमलेट, हेमलेट का फ्रेंड है, गाइड टू हेमलेट और हेमलेट का गाइड है और अंत तक वफादार रहता है, अच्छा फ्रेंड है। ग्रेव डिगर्स की बात करें तो कॉमिक रिलीफ देने के लिए यहाँ पे एक ग्रेव डिगर का सीन आता है जहाँ पे बड़ा ही मजाकबाजी चलती है और बड़ी अच्छी भी बात यहाँ पे निकलती है ना। और क्या कहते हैं, हेमलेट जो है कहता है मजाक मजाक में होरेशियो से कि जाके ऑफेलिया से कहो कि वो ज़्यादा लीपेगी पोतेगी, मतलब अपने आप को इतना सुंदर रखने के लिए अपने चेहरे पे चाहे कितनी भी वो पेंटिंग कर ले, पर एक दिन तो, अब क्योंकि ग्रेव डिगर्स हैं तो वहाँ से क्या कहते हैं स्कल्स जो हैं वो निकलती हैं जब ये डिग करते हैं ग्रेव को, तो एक उसी स्कल को देखकर कहता है होरेशियो के कि जाके ऑफेलिया से कहो कि उसके चेहरे पर, अपनी चेहरे पर इतनी पेंटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन तो इसका चेहरा कैसा हो जाएगा, इन स्कल्स की तरह हो जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि सामने से ऑफेलिया की ही क्या आ रही होती है, डेड बॉडी आ रही होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे होते हैं, प्रिंस ऑफ नॉर्वे 14 ब्रास और रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टन। रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टन क्लोज फ्रेंड हैं ऑफ हेमलेट, नहीं ज़्यादा ये क्लोज फ्रेंड नहीं, बस फ्रेंड कह लो, ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है, क्योंकि बाद में ये दोनों ही जासूसी करने का काम करते हैं। हाँ, और दे वर मर्डर्ड बाय किंग ऑफ इंग्लैंड, पर बाद में ये मर्डर कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। और ये क्या करते हैं, जासूसी करते हैं और हेमलेट को ही फंसाते हैं, मगर हेमलेट थोड़ा सा यहाँ पे अपनी स्किल दिखाता है और जो लेटर है जा रहा था वहाँ पे क्या कहते हैं इंग्लैंड, उसको चेंज कर देता है, उसके जो ऑर्डर हैं उनको चेंज कर देता है, जिसमें इन दोनों को मारने का आदेश वो दे देता है। नेक्स्ट है बोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस, तो डेनिस एम्बेसडर हैं नॉर्वे में ये, बोल्टीमैंड कॉर्नेलियस, बोल्टीमैंड और कॉर्नेलियस। नेक्स्ट है ऑसरिक, तो ये एक कॉमिक करेक्टर है ऑसरिक, कोर्टियर है ऑफ क्लॉडियस, क्लॉडियस जो है उसके दरबार में ये क्या है, कोर्टियर है। नेक्स्ट है इसका माउस ट्रैप। अब माउस ट्रैप, माउस मतलब चूहा और ट्रैप वो ट्रैप है जहाँ पे हम उसे पकड़ने का ट्राई करते हैं। तो ये भी कि भाई क्लॉडियस ने हेमलेट के फादर किंग हेमलेट की हत्या की है,
जान ली है। इस बात को क्या कहते हैं, प्रूव करने के लिए कि भाई सच में क्लॉडियस जो है वो हत्यारा है, इस बात को जानने के लिए इसने एक प्ले, और उस प्ले का नाम रख देता है माउस ट्रैप, कि वो एक जाल बिछाता है जिसमें जो है माउस आ जाए, है ना। तो माउस ट्रैप नाम है, और ये एक प्ले है विद इन अ प्ले। तो ऐसा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्ले विद इन प्ले जो है उसका क्या नाम है, वो है माउस ट्रैप। अब स्टोरी यहाँ पे है, तो स्टोरी हम डिस्कस करते ही जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट। एक्ट 1 सीन 3 हेमलेट बिगिंस टू सस्पेक्ट हिज फादर्स डेथ। तो इस एक्ट 1 में और जो सीन 3 होता है, तब जो हेमलेट है सस्पेक्ट करने लगता है कि भाई उसकी फादर की जो है उसको क्या किया है, उसको मारा है, उसका मर्डर हुआ है, उसकी डेथ के बारे में सस्पेक्ट करता है। और जब वो घोस्ट वगैरह की बात होती है, ऑफेलिया डिस्क्लोजेज दैट हेमलेट हैज़ गॉन मैड। और इस बात को फिर बाद में क्या होता है कि हेमलेट है ना, इस बात से क्या हो जाता है, पागलपन करने का, पागलपंती का नाटक कर लेता है। और ऑफेलिया इस बात को डिस्क्लोज करती है कि हेमलेट तो पागल हो गया है। हेमलेट प्लेज ओपन्स प्ले हेमलेट प्ले ओपन्स, और जब प्ले ओपन होता है कैसल ऑफ एल्सिनोर, वहाँ पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है होरेसियो लीडर ऑफ गाइड। जो होरेसियो है वो क्या होता है, गाइड, लीडर ऑफ गाइड, है ना। तो वो वहाँ पर जो कैसल है ना एल्सिनोर का, वहाँ पे क्या करता है, जो गाइड, वहाँ का गाइड जो हैं, देखभाल करने वाले जो हैं, उनका लीडर होता है ना। नेक्स्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होरेसियो ट्राइज टू एनकाउंटर द घोस्ट। सबसे पहले वो क्या करने का, खुद ही एनकाउंटर, उससे भिड़ने का, मिलने का ट्राई करता है। किससे, घोस्ट से। घोस्ट ऑफ डेड किंग हेमलेट अपीयर्स 3 टाइम इन द प्ले। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कितनी टाइम, कितने बार ये जो घोस्ट है वो अपीयर होता है। तो ये 3 टाइम अपीयर होता है। हेमलेट फ्यूनरल सेरेमनी इज एक्कम्पनीड बाय 14 ब्रास द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो हेमलेट की जो फ्यूनरल सेरेमनी है इज एक्कम्पनीड, इसके साथ होती है 14 ब्रास के, और जो 14 ब्रास मतलब उसकी फ्यूनरल सेरेमनी में भाग लेता है, करता है उसको दाह संस्कार उसका, जो कि कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, और उसका अधिकारी है, उत्तराधिकारी बन जाता है डेनमार्क का। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रिक। ये ऑस्ट्रिक क्या है, एक कॉमिक करेक्टर है, और ये इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म्स हेमलेट अबाउट द डुअल। और डुअल युद्ध किस किस के बीच में, हेमलेट और लियर्टीज के बीच में, इस बात को ऑस्ट्रिक बताता है। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइन, इस बात को जॉइंट, इस बात को हेमलेट कहता है। हेमलेट्स मैडनेस इज़ लेस देन मैडनेस एंड मोर देन फाइन, ठीक है। और इस बात को क्या कहता है कि टी.एस. इलियट इस बात को कहते हैं कि हेमलेट की जो मैडनेस है इज़ लेस, वो कम है, देन मैडनेस, जो मैडनेस एक्चुअल में होती है उससे वो मैडनेस कम है, पर मोर ज़्यादा है, क्या, फाइन ज़्यादा है, बहाने ज़्यादा है ना। मैडनेस में मैडनेस कम पर बहाने ज़्यादा है। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में ये फेलियर है, ये भी बात कही है टी.एस. इलियट ने ही। कहने का मतलब आर्टिस्टिक फेलियर। ट्रेजिक फ्लो, तो ट्रेजिक फ्लो का मतलब वीकनेस इन करेक्टर, ट्रेजिक फ्लो वीकनेस इन करेक्टर। और ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट नोबल इन एक्शन है इसका, इन डेसिसिवनेस है, निर्णय ना लेना ही इसका ट्रेजिक फ्लो होता है इस ट्रेजिडी का, कि वो निर्णय नहीं ले पाता, करूं क्या नहीं करूं, इस बात। सेटिंग इसकी एल्सिनोर डेनमार्क में हुई है, और हीरोइन ऑफेलिया है इसमें। और माउस ट्रैप इज़ द प्ले विद इन द प्ले। जो माउस ट्रैप है वो एक और छोटा प्ले है इस प्ले के अंदर। एक्ट 3 सीन सेकंड, एक्ट 3 सीन सेकंड। और इसमें क्या दिखाया जाता है, मर्डर ऑफ गोंज़ेगो। तो मर्डर ऑफ गोंज़ेगो ये जो है इटालियन जो ट्रेजेडी है ना, तो ये यहाँ पे दिखाई। 3 इसका हमने क्या कहते हैं सोर्स लिए हैं, तो उसमें मर्डर ऑफ गोंज़ेगो भी है, और हिस्टोरिका डेनिका है, और स्पेनिश ट्रेजेडी है। तो तीनों ही बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है, ठीक है। रिचार्ड बर्वेज
परफॉर्म द रोल ऑफ हेमलेट फर्स्ट टाइम। रिचर्ड बर्बेज ने ये रोल परफॉर्म किया था पहली बार, और हेमलेट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन ग्लोब थिएटर। जो हेमलेट है सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया कहाँ पर? ग्लोब थिएटर। और यहाँ पे 11 सॉलिलोकीज थी इन हेमलेट, आउट ऑफ देम ओनली 7 सॉलिलोकीज आर स्पोकन बाय हेमलेट। तो 7 सॉलिलोकीज ही बोली जाती हैं हेमलेट के द्वारा। देयर आर 8 डेथ इन हेमलेट, 8 डेथ दिखाई जाती हैं, है ना। एट द एंड नहीं, पूरे प्ले में 8 डेथ होती हैं। और 8 डेथ किस किस की होती हैं? देखिए, पोलोनियस मर गया, उसकी बेटी हेमलेट वो ओफेलिया मर गई, 2। और रोजेनक्रेंच और एक और क्या नाम था, रोजेनक्रेंच और गिल्डस्टन मर जाते हैं। हेमलेट खुद मर जाता है, पोलोनियस मर जाता है, क्लॉडियस मर जाता है। और ये तो हो गए 4, 5, 6, 7। और एक और कौन मरता है? हाँ, गर्ट्यूड भी मर जाती है ना, रानी। तो क्या कहते हैं, बाप बेटी क्या कहते हैं उसको, पोलोनियस ओफेलिया, रोजेनक्रेंट और गिल्डस्टन, हेमलेट और उसका अंकल और रानी, और अरे एक फिर से रह गया, कौन? हाँ, एक लियर्टीज भी तो मर जाता है, उसको हम भूल रहे हैं। तो ओफेलिया, उसका फादर, उसका भाई 3, हेमलेट, उसकी मदर और उसका अंकल 6, और रोजेनक्रेंट, गिल्डस्टन 8। तो 8 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है इस प्ले में। ट्रेजेडी है, पर टाइटस एंड्रोनिकस तो बहुत भयंकर ट्रेजेडी है, उसमें पता नहीं बहुत सारी होती हैं, 11-12 डेथ होती हैं उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्लीट टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये कंप्लीट टाइटल है क्या कि द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, और जो कि क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द प्ले इज़ अबाउट द रिवेंज ऑफ हेमलेट टू क्लॉडियस, कि हेमलेट का रिवेंज है क्लॉडियस से, ये दिखाया जाता है। क्लॉडियस मर्डर्ड द फादर ऑफ हेमलेट, हेमलेट्स अंकल। और क्लॉडियस क्या करता है? मर्डर करता है, मरवा देता है हेमलेट के फादर को, और जो है ना हेमलेट के फादर को, फादर ऑफ हेमलेट। और वो क्लॉडियस कौन है? हेमलेट का अंकल है। कि बिकॉज ही वॉन्टेड टू सीज हिज थ्रोन एंड मैरिज टू गर्ट्यूड, क्योंकि वो थ्रोन चाहता था, राजगद्दी चाहता था, सीज करना चाहता था, हड़पना चाहता था, उसने क्या कर लिया? उसने शादी कर ली गर्ट्यूड से। क्लॉडियस मर्डर्ड हेमलेट बाई पोरिंग पॉइजन, क्या डाल के? पॉइजन डाल के, है ना, पोर करके पॉइजन को। और कहाँ? इनटू हिज ईयर, उसके कान में जो दवाई कह रही हूँ कि पॉइजन डाली थी, तो उससे उसके जैसे कि पता ना चले, कान में पॉइजन डाल दी और उससे वो मर जाता है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा पॉइजन था, तो हिविनॉन करके ये नाम है पॉइजन का, इसको वो पोर कर देता है, डाल देता है। नेक्स्ट है हेमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, है ना, तो सबसे लंबा है। और कितनी लाइन है इसमें? 4042 इसमें लाइन है। ओपनिंग सिन है ऑफ द प्ले, मर्सिलस एंड बर्नार्डो डिस्कस द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट के घोस्ट के बारे में बात करते हैं मर्सिलस और बर्नार्डो। विच करेक्टर सीज द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर फर्स्ट, और सबसे पहले किसने देखा होता है उसका फादर के घोस्ट को? तो मर्सिलस ने सबसे पहले देखा होता है। हेमलेट बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो होरेसियो है। हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो होरेसियो है। डैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, कि कोई हंसेगा और विलेन बन जाएगा, ये बात किसने कही? ये बात हेमलेट कहता है। और हिट एट यूविक, है ना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब हेयर एंड एवरीवेयर, है ना। हु इज़ द रियल एडवाइज़र ऑफ द कोर्ट ऑफ डेनमार्क, रियल एडवाइज़र कौन होता है डेनमार्क का? तो वो कौन होता है? वो ओफेलिया का फादर पोलोनियस होता है। पोलोनियस सेज ही कौन? हेमलेट इज़ लव विद ओफेलिया, दैट्स वाई ही इज़ मेड, क्योंकि हेमलेट जो है प्रेम करता है ओफेलिया से, और इसीलिए वो इस ओफेलिया के चक्कर में पागल हो गया है। 8 डेथ हैं हेमलेट प्ले में। पोलोनियस स्टैप कर दिया जाता है हेमलेट के द्वारा।
लियर्टीज और हेमलेट डुअल होता है इन दोनों के बीच में, लास्ट सीन है और ये लोग मर जाते हैं। किंग क्लॉडियस हेमलेट को स्टेप करता है, किंग क्लॉडियस मर जाता है, हेमलेट इसको स्टेप्ड करता है, उसके छुरा भोंक देता है वो। और रोजेनक्रेंच गिल्डनस्टन दोनों ही भेज दिए जाते हैं इंग्लैंड, और हेमलेट जो है, जो लेटर है उसे चेंज कर देता है, और जो इंग्लैंड का राजा है वो इनको मरवा देता है। ऑफेलिया डूबकर मर जाती है, और गर्ट्यूड्स ड्रिंक कर लेती है पॉइजन को बाय मिस्टेक, और वो भी मर जाती है। तो इस तरह से 8 इसमें डेथ होती हैं। समटाइम्स इट इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, है ना, कि कुछ गड़बड़ी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है इस स्टेट में, इस डेनमार्क राज्य में। और ये कौन कहता है, इस बात को कहता है मर्सिलस। 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जो 14 ब्रास है वो कौन है, प्रिंस है, कहाँ का, नॉर्वे का। अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड बाई रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन फॉर प्ले विद इन प्ले। तो जो एक ट्रूप है, एक ग्रुप है किसका, एक्टर्स का, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन के द्वारा, जो कि क्या करेंगे, प्ले विद इन प्ले, एक प्ले परफॉर्म करेंगे इस प्ले के अंदर। तो देखिए कि शेक्सपियर जो है कि एक नया ही आर्ट उसने डेवलप किया, है ना। प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, ये बात कही कि एक एरिस्टोटल ने, और वो कहते हैं कि प्लेस ऑफ यूनिटी, प्लेस ऑफ एक्शन, सॉरी, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम की बात एरिस्टोटल कहते हैं। मगर हम यहाँ देखते हैं कि दो प्लॉट मतलब क्रिएट करके किसी प्ले में, है ना, कॉमेडी का भी उसने क्या कहते हैं अलग ही जो है मोड़ दिया, ट्रेजी कॉमेडी उसने लिखी, ट्रेजेडी भी आदि कॉमेडी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें राइटिंग की दुनिया में देखने को मिलते हैं शेक्सपियर के द्वारा। यदि हम भी एक राइटर हैं, लिखते हैं, क्योंकि अब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे इनके विचार, इनकी राइटिंग, उन्हें पढ़ के हम लिखना सीख जाते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें एक अलग तरह की राइटिंग लिखनी चाहिए, कुछ हट के लिखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, और हमें क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो यही सारी चीज़ें, अब एक प्ले के अंदर भी प्ले चल रहा है, एक प्ले के अंदर भी प्ले चल रहा है। तो ये जो टेक्निक है, नई टेक्निक है, और इस प्ले को भी नाम दे दिया माउस ट्रैप, है ना, याद रखिएगा। पोलोनियस सेंड्स रोनाल्डो टू स्पाई ऑन लियर्टीज। तो पोलोनियस जो है भेज देता है, किसको भेजता है, रोनाल्डो को भेजता है इसकी लियर्टीज, अपने बेटे की जासूसी करने के लिए, और कहता है बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, की जो मतलब बी वेरी अवेयर रहें, और वो कहता है कि बेस्ट जो सेफ्टी है वो होती है फियर में, है ना। तो ये बात तो कौन कहता है, लियर्टीज कहता है अपनी बहन ओफेलिया से। जिस तरह से फादर उसका डायडेक्टिक नेचर का है, ये बेटा भी उसी तरह के डायडेक्टिक नेचर का है, मगर अपने लिए नहीं, ओफेलिया के लिए है सिर्फ, ठीक है। बहनों को तो सभी शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा का खुद तो कोई मानते ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, वोल्टीमैंड एंड कॉर्निलियस अपीयर्स इन हेमलेट। वोल्टीमैंड और कॉर्निलियस अपीयर होते हैं इस प्ले में, हेमलेट में। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, और ये बात क्लॉडियस कहता है हेमलेट के बारे में, कि जो मैडनेस है इसको, है ना, अनवॉच्ड नहीं जाना चाहिए, इस पे निगाह रखो, वास्तविकता की मैडनेस है कि बनाई हुई मैडनेस है। नेक्स्ट लिखा है क्या, कि द टेडियस मतलब स्लो, और वाइज केयर मतलब वाइज, जो व्यक्ति स्लो है और वाइज है, हु मेडल्स हिज वे, जो क्या करता है, मेडल्स करता है अपने वे को, टू द डूम, किसकी तरफ, डूम की तरफ, डेथ की तरफ। और इस तरह की क्वालिटी किसके अंदर है भाई, जो बड़ा ही विद्वान है, विद्वानी होते हुए वो अपना काम बड़ी टाइडियस के रूप में करता है। ये बात अप्लाई होती है किसके ऊपर, हेमलेट के ऊपर। हेमलेट कॉल्स पोलोनियस अ फिशमोंगर, फिशमोंगर कह के उसको बुलाता है, मतलब बुलाता नहीं है, मतलब उससे कहता है
और पोलोनियस ऑफिशियल टाइटल क्या है? लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन इसका ऑफिशियल टाइटल है। हिज लास्ट वर्ड क्या थे? ओ आई एम स्लेन, अरे मुझे स्लेन कर दिया गया, कोई बचाओ। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये बात क्या कौन कहता है? हेमलेट कहता है कि ब्रेविटी जो है, ब्रेविटी मतलब किसी बात को ब्रीफ में कहना, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ बिट। जो बिट है ना, होशियारी, वो इस बात का है कि तुम अपनी बात तो कहो पर बड़ी ही छोटे रूप में कीजिए, है ना। जहाँ बहुत एक क्या कहते हैं, लंबा शब्द हो, वहाँ पे उसको बड़ा ही छोटा वन वर्ड कर दो है ना, यही सही है। नेक्स्ट है, ओ हेमलेट दाउ हैज़ क्लिफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, और ये गर्ट्यूड कहती है हेमलेट से। यहाँ पे हेमलेट को बड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपनी, जब उसे पता चलता है कि किंग क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है और गर्ट्यूड से उसकी मतलब अपना शादी रचा ली है और ये सही नहीं है, तो फिर हेमलेट अपनी मदर को बहुत बहुत कुछ सुनाता है। और उसके बाद मदर सुनने के बाद कहता है, अरे हेमलेट तुमने तो क्या किया है, मेरे हार्ट को 2 भागों में पार्ट कर दिया। लियर्टीज चैलेंजेस हेमलेट, और लियर्टीज जो है चैलेंज करता है हेमलेट को फॉर स्वॉर्ड फाइट, है ना, तलवारबाजी करने के लिए। इन द आर्म्स ऑफ होरेशियो हेमलेट डाइज, और इस मित्र की आर्म्स में, गोद में जो हेमलेट है वो मर जाता है। हेमलेट बैग्स टू होरेशियो टू लिव, अब होरेशियो डिसाइड कर गए भाई सब मर गए, तुम भी मर रहे हो तो मेरे लिए इस दुनिया में कौन है, तो होरेशियो भी मरना चाहता है, पर हेमलेट उससे प्रार्थना करता है कि नहीं, तुम तो जीवित रहो, तुम जीवित रह के क्या करना कि मैं सही हूँ, मैंने जो किया, जो मैं करना चाहता था वो एक सही, इस बात को बताना सबको। देयर आर मैनी थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, बहुत सारी चीज़ हैं इस हेवन और अर्थ में, ये बात कौन कहता है? हेमलेट कहता है होरेशियो से। हु टेक्स द क्राउन ऑफ डेनमार्क एट द एंड, तो वो फोर्टिनब्रास है, और क्योंकि हेमलेट का उत्तराधिकारी है उसका क्रीमेशन करता है। और फोर्टिनब्रास ऑर्डर्स मिलिट्री फनरल फॉर हेमलेट, मिलिट्री फनरल के लिए एक सम्माननीय ऑनररी उसको ऑनर मिलता है एज अ प्रिंस जैसे होता है, तो ये हेमलेट के लिए होता है। नेक्स्ट है कि डाउट दैट स्टार्स आर फायर, कि इस बात पे डाउट करो कि जो स्टार हैं वो चमकेंगे। डाउट दैट सन डथ मूव, इस बात पर भी मतलब डाउट कर सकते हो, संदेह कर सकते हो कि जो सन है वो मूव करेगा। अब पहले तो अर्थ नहीं सन ही करता था, है ना, इस तरह की मान्यता थी, माना जाता था, मान्यता क्या थी, और वो एक मिसकंसेप्शन था। और उसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद पता चला कि सन नहीं मूव करता, अर्थ मूव करती है। खैर, कहता है कि डाउट दैट सन डथ मूव, डाउट टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव ऑफेलिया, इस बात पर संदेह कर सकते हो तुम कि स्टार चमकेंगे, इस बात पर भी संदेह कर सकते हो कि फायर, वो सन मूव करेगा, धरती घूमेगी, पहले तो ये सूरज ही घूमता था, अब धरती। मगर डाउट टू बी अ लायर, एक लायर जो है उस पर भी डाउट कर सकते हो, बट नेवर डाउट, पर कभी इस बात पर मेरा जो प्रेम है ऑफेलिया के प्रति, कभी उस पर संदेह नहीं हो सकता। और ये बात कौन कहता है? हेमलेट कहता है। कुछ इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र की जो सत्यवादी तो वो हैं, व्रत उनका जो है, कहते हैं कि चंदा टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ मतलब मजबूत, है ना, सॉलिट्यूड। राजा हरिश्चंद्र टरे न सत्य विचार, है ना, तो चंदा मूव कर सकता है, सूरज कर सकता है, टर सकता है ना, निकलना हो सकता है, शक कर लो कि नहीं निकलेगा, अपना रास्ता भटक जाएगा, पर राजा हरिश्चंद्र का जो सत्यवादी का वाद्यता का जो रास्ता है वो नहीं भूलेगा, सत्यवादिता। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आर थॉट्स आर देयर एंड्स नन ऑफ आर ओन, तो प्लेयर जो किंग है वो कहता है कि जो हमारे थॉट हैं वो हमारे खुद के होते हैं, देयर एंड, और जो उनका एंड्स है, अंत है, नन ऑफ आवर ओन, हमारा खुद का अंत है, उनका अंत नहीं है। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और ये क्या है, फुल टाइटल है इसका, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। वी नो व्हाट वी आर, हम जानते हैं कि हम कौन हैं,
हम क्या हैं, बट वी डोंट नो वॉट वी मे बी, पर ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ये बात कहती है कौन? ओफेलिया कहती है। प्रोटेस्टेंट वर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग हेमलेट। प्रोटेस्टेंट वर ड्यूरिंग द टाइम, अब चलिए इसका क्या कहने का मतलब है, आगे देखते हैं कि व्हेन सॉरोज कम दे कम नॉट इन अ सिंगल स्काई। जब सॉरो दुख आते हैं अकेले नहीं आते। मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। हाँ, मिस फॉर्चून जो है कभी अकेले नहीं आती, दुर्भाग्य बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है ना। तो व्हेन सॉरो कम्स दे कम नॉट इन अ सिंगल स्काई बट इन अ बटालियन, किंग क्लॉडियस इस बात को कहता है। और फिलोसॉफिकल मेडिटेशनल शोन बाय हेमलेट। तो इस तरह से दिखाया गया है हेमलेट के द्वारा। ये जितने भी ये जो डायलॉग हैं जो पूछे जाते हैं, इन सबको यहाँ देख रहे हैं तो धैर्य बना के सुनते रहिए, अंत तक इसे देखते रहिए। तो होप करती हूँ याद रहेगा, आपको समझ में भी आएगा और कोई क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं। लिखा है कि नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर, इसीलिए पोलोनियस को डायडेक्टिक नेचर का कहा है। देखिए कितना अच्छा इसने ये बात कही है। और ये पोलोनियस अपने बेटे लियटीज से कहता है कि ना तो बोरोवर बनो लेने उधार लेने वाला, ना ही लेंडर बनो लेने वाला, और ना ही बोरोवर देने वाला। ठीक है। समटाइम्स समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मार्सिलियस कहता है स्टार्टिंग में ही। रिवेंज हिज फाउल एंड इमेच्योर इन नेचुरल मर्डर। रिवेंज जो था हिज फाउल, उसका फाउल था और अननेचुरल मर्डर हुआ, घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट कहता है। और द सरपेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। और ये घोस्ट जो है हेमलेट का घोस्ट वही कहता है कि वो जो सर्वेंट है, वो जो स्नेक है जिसने डंक मारा है, तुम्हारी फादर की लाइफ को ले लिया है डंक से, अब वो उसने बियर कर रखा है, क्या? क्लाउन बियर कर रखा है। द टाइम इज़ आउट टू जॉइंट आर कर्स्ड स्पाइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। तो इस कहता है कि आर टाइम इज, अब जो हमारा समय है वो आउट चला गया है ऑफ जॉइंट, है ना, क्योंकि अब सुबह होने की। आर कर्स्ड ओ कर्स स्पाइट, ये जो मन मुटाव है इसको कर्स लग जाए। डैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट, कि मतलब जो मैं जन्मा हूँ अगर मैं इसका बदला नहीं ले पाऊँ। तो इस तरह से सेंस है इसका। ओ माई ऑफेंस इज़ रैंक इट स्मेल्स टू हेवन, क्लॉडियस कहता है सोलिलोकी में। ठीक है। और अब एक क्षण वो दिखाया जाता है जब क्लॉडियस को है ना अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जो ऑफेंस किया, अपराध किया है, इसकी जो स्मेल है वो तो हेवन तक भी है, मेरा पीछा करेगी और मुझे तो फिर नर्क मिल जाएगा। हम मैंने अपने भाई की हत्या कर दी। तो प्ले विद इन प्ले जब होता है तो इसका अच्छा फ़ायदा ये होता है कि क्लॉडियस को इस बात का एहसास होता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, मगर वो गलत करने के बाद भी उसे छुपाता है। फिर वो उसका जो छुपाना है और फिर और चालबाजी करना है वो इस पे भारी पड़ जाता है। अगर हाँ ठीक है, एक जो कंडीशन है प्ले विद इन प्ले, जो रेड ट्रैप है, उसके बाद से जब इसको इस बात की गलती का एहसास होने लगा तब उसको उजागर कर देता तो भी सही रहता, मगर उजागर करने की बजाय इसने छिपाया। और छिपाकर इसने क्या किया कि और साजिशें रचने लगा, है ना, अगेंस्ट हेमलेट। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, अब से और आगे, माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग बर्थ हेमलेट बिफोर बेंट टू डेनमार्क, है ना, बिफोर बेंट टू डेनमार्क। और कह रहा है कि डेनमार्क जाने से पहले जो ये शायद ये किसका होगा, ये लियटीज की होगी ये। तो कह रहा है कि मेरे थॉट जो है उसके लिए, हेमलेट के लिए कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लडीएस्ट होंगे। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, यहाँ से आगे, माई थॉट बी ब्लडी और बी नथिंग, ब्लडी होंगे और कुछ नहीं होंगे, वर्थ, उनमें और कोई वर्थ नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी उससे, है ना। हेमलेट बिफोर बेन टू डेनमार्क, अ लिटिल मोर थिंकिंग एंड लेस देन काइंड। हेमलेट कहता है कि अ लिटिल मोर देन किन,
वो जो अच्छा क्लॉडियस के लिए कोई पूछता है कि भाई क्लॉडियस कौन है, तो अ लिटिल मोर किन, किन जो हमारे भाई बहन होते हैं, रिलेटिव्स, किन एंड किन, है ना। तो क्लॉडियस हेमलेट के लिए कौन थे, थोड़े से किन से ज़्यादा थे, एंड लेस काइंड, लेस देन काइंड, लेस देन काइंड नहीं, किंग होगा, लेस देन किंग, किंग से कम और रिलेटिव से थोड़े, लेस देन किंग और लिटिल मोर देन किन, ये बात है। देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड, कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, और ये हेमलेट कहता है कि कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, बट जो हमारी थिंकिंग है वो उसे अच्छा और बुरा बनाती है। What piece of man is वो what piece of work is man, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या नमूना है, टुकड़ा है, क्या कहते हैं, मैन का जो क्रिएशन है। हाउ नोबल इन रीसो, हाउ इनफिनाइट इन फॉल्टी, है ना, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फॉल्टी। ये बात कौन कहता है, हेमलेट कहता है। द प्ले द थिंग वेयर इन आई कैच द कॉन्सियस ऑफ द किंग, और ये हेमलेट कहता है जब वो डिलेमा में है। द प्लेज वो नाटक, द थिंग जहाँ पर आई कैच द कॉन्सियस ऑफ द किंग, जहाँ पे मैंने जो किंग जो है उसकी जो चेतना है, अब चेतना है, कॉन्सियस है, उसको क्या कर लिया था, कैच कर लिया था। आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन, अब वो हेमलेट अपनी मदर से कह रहा है कि मैं उसको ऐसे बोलूँगा जैसे डैगर से बोलते हैं ना, उसको ऐसे तलवार की भांति बोलूँगा, डैगर खंजर की तरह, मगर यूज़ नहीं करूँगा। ये बात कौन कहता है, हेमलेट। नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स, हॉरेशियो स्पीक्स इन द एंड व्हेन हेमलेट डाइंग, है ना। और जब हेमलेट जो डाइंग होता है, मर रहा होता है, तब ये हॉरेशियो इस बात को कहता है कि नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, ओ अब तो ये जो हृदय है, एक नोबल हार्ट है, वो क्रैक हो गया, टूट गया। और गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड, आपको अलविदा, हॉरेशियो इस बात को कहता है एट द एंड, और जब वो हेमलेट डाई होता है तब। देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, हेमलेट कहता है, हेमलेट टू हॉरेशियो, इस बात को कौन कहता है, हेमलेट कहता है, किससे, हॉरेशियो से। तो देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस, कि एक स्पेशल क्या है, राज्य है, मतलब रहने की जगह है, घना मतलब प्रोविडेंस है, और कहाँ, इन द फॉल ऑफ स्पैरो, इस स्पैरो के फॉल में, इसके गिरने में। तो हेमलेट कहता है इस बात को हॉरेशियो से। और देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, तो ये एक दैवीनीता है, दिव्यनीति है जो हमारे एंड को, हमारे मतलब एंड की ओर ले जाती है, हेमलेट कहता है हॉरेशियो से। और व्हाट अ मैन, इंसान क्या है, इफ़ हिज चीफ गुड एंड मार्केट टू हिज टाइम टू बी बट फूड एंड स्लीप, है ना, कि व्हाट अ मैन इफ़ हिज चीफ गुड एंड मार्केट, और उसका क्या कहते हैं, मुख्य जो गुड है, गुड्स हैं और मार्केट हैं, टू हिज टाइम, उसके समय के लिए, टू बी बट फूड एंड स्लीप, बस दो ही चीज़ हैं उसके लिए मुख्य, क्या, फूड और स्लीप। अ बीस्ट नो मोर, बस एक बीस्ट है इंसान, है ना, एक जानवर है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बात कहता है कौन, हेमलेट। वेयर लव इज़ ग्रेट द लिटेस्ट डाउट्स आर फियर, जहाँ पर प्रेम बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो डाउट है वो बहुत, मतलब डाउट करें वहाँ उसको डर लगता है, डाउट करने पर भी। और जो प्लेयर क्वीन है इस बात को कहती है, ही इज़ डेड एंड गॉन लेडी, ही इज़ डेड एंड गॉन, तो एफिलिया जो है इस बात को कहता है कि ही इज़ डेड, कि वो मर गया, और गॉन शायद उसके, हाँ, उसके फादर के लिए, कि अब तो जो चला गया और वो मर गया, लेडी ही इज़ डेड एंड गॉन। तो हेमलेट इस बात को कहता है ओफेलिया से। ही पोलोनियस है यहाँ पे, और लेडी यहाँ पे क्या है, गर्ट्यूड। ओफेलिया, गर्ट्यूड तो मदर है हेमलेट की। ही इज़ डेड एंड गॉन, पोलोनियस डेड एंड गॉन, लेडी
पोलोनियस इज डेड एंड गॉन, पर इसको ओफेलिया क्यों कहेगी? अच्छा हाँ, सॉरी, ओफेलिया का तो ही फादर है, इसीलिए वो, हाँ, जो ओफेलिया है इस बात को कहती है कि मेरे पिता क्या है, मर गए चले गए, मेरे पिता मर गए चले गए, और ये लेडी इस महारानी को संबोधित करते हुए ओफेलिया कह रही है, ठीक है। टू मच वाटर हैथ दाउ पुअर ओफेलिया लियर्टीज, है ना, टू मच वाटर कि बहुत अधिक वाटर, हैथ दाउ तुम्हारे लिए बेचारी ओफेलिया, क्योंकि वो वाटर में डूब कर ही तो मर जाती है। और स्वीट टू द स्वीट फेयरवेल, स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल, अरे बहुत प्यारा फेयरवेल इस प्यारी ओफेलिया के लिए, है ना। और ये गर्ट्यूड कहती है, और द कैट विल म्यू एंड द डॉग विल हैव द हिज डे, जो कैट है वो म्यू करेगी और डॉग का दिन हो जाएगा। और ये बात हैमलेट कहता है होरेशियो के लिए, लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू। और देखो यहाँ पे भी डाइडेक्टिक हो गया ना, कि सुनना तो बहुत मगर बोलना बहुत कम। ओ वॉट आर रग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, ओ मैं कितना दुष्ट प्लीजेंट स्लेव हूँ, ये हैमलेट कहता है, रग, है ना। गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड अनोदर यू मेक योर सेल्फ अनोदर, तो ये किसने कहा है? हैमलेट ने कहा है। ओफेलिया से कहता है कि भगवान ने तुम्हें एक चेहरा दिया है और दूसरा चेहरा तो तुम बना लेती हो अपना। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, हैमलेट टू गर्ट्यूड, तो हैमलेट गर्ट्यूड से कहता है कि मुझे क्रूअल होना पड़ता है काइंड होने के लिए। गिव मैनी टू द ईयर, बहुत सारे लोगों को अपने ईयर दो, बट अ फ्यू दाई वॉइस, पर बोलो कम, चुप रहो। ये बात कौन कहता है? पोलोनियस कहता है। किससे? लियर्टीज से कहता है। नेक्स्ट है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, और ये होरेशियो कहता है। तो ये हैमलेट की डेथ पर ही कहता है वो कि गुड नाइट, अब तुम्हें अलविदा। और फ्लाइट्स ऑफ एंजल की जो ग्रुप है किसका? एंजल्स का, वो सिंग करेंगे दाई तुम्हारे लिए, टू दाई रेस्ट। और ये बात कहता है कौन? होरेशियो। इफ़ वी आर ट्रू टू आवर सेल्फ वी कांट बी फॉल्स टू अदर, अगर वो हम अपने लिए सच्चे हैं तो दूसरों के लिए झूठे नहीं हो सकते, ये पोलोनियस कहता है। देयर इज़ मोर थिंग इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, हेवन और अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, होरेशियो। इस बात को कौन कहता है? हैमलेट कहता है। हैमलेट की सॉलिलोकीज़ हैं, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉलिलोकी उनकी है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में आती है, वांटेड टू डाई सोज मेडिटेटिव नेचर। और क्या क्या हैं कि अकर्स बिफोर ही हैज़ सीन द घोस्ट ऑफ हिज फादर, और इट रिवील्स हैमलेट्स ग्रीफ, और जो उनकी सॉलिलोकी है जो उसका दुख है ना उसको दिखाती हैं। हैमलेट थिंक्स ऑफ सुसाइड, है ना, सुसाइड करने का भी वो सोचता है, ओफेलिया कर ही लेती है। ही फील्स डिसइल्यूजन्ड विद हिज दिस वर्ल्ड, है ना, तो बड़े ही भ्रमी है। हाउ वियरी स्टेट फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूज ऑफ हिज वर्ल्ड, कि कितना वियरी, थका हुआ, स्टेट बासी, जिसमें कोई इनएक्टिव, डल, फ्लैट जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, अनप्रॉफिटेबल बिना काम का, सीम टू मी द ऑल दिस यूज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वो संसार को, इस दुनिया, ये मेरे लिए किस तरह की है, बियरी है, स्टेल है, फ्लैट है, अनप्रॉफिटेबल, मुझे ये लगती है। और सेकेंड सॉलिलोकी उसकी एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में आती है। इट कम्स जस्ट आफ्टर द घोस्ट लीव्स हिम, जब उसे छोड़ देता है। इट शोज हैमलेट्स रिजोल्यूशन टू एवेंज हिज फादर्स मर्डर, कि वो जो फादर का एवेंज लेना है उसको। सो अंकल देयर यू आर नाउ टू मी, नाउ टू माई वर्ल्ड, इट इज़ एड्यू
ये बदला होगा, रिमेंबर मी आई हैव स्वांट, मैंने कसम खाई है, इस बात को याद रखना। तो ये उसकी सेकंड सोलिलोक्वी है। उसकी जो थर्ड सोलिलोक्वी है, एक्ट थर्ड सेकंड में आती है, सीन सेकंड में, और ये प्रोकास्टिनेशन है, टाल मटोल करने की। हैमलेट अब्यूजेस हिमसेल्फ फॉर फेलियर टू एग्जीक्यूट हिज अंकल, और अपना उसको नहीं मार पाता है ना, इसके लिए अपने आप को मतलब अब्यूज़ करता है। रिवील्स हिल इनकैपेबिलिटी इन एनी, है ना, इसकी इनकैपेबिलिटी दिखती है इसमें, काइंड ऑफ विगरस एक्शन। ओ व्हाट अ रग एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम, कि मैं कितना रग और प्लीजेंट स्लेव हूँ, है ना। मस्ट लाइक आ वोर, है ना, किसकी तरह, एक वोर की तरह, वैश्य की तरह। अनपैक्ड माई हार्ट विद वर्ड्स एंड फॉल्स आ कर्जिंग लाइक आ ड्रैप, और ड्रैप का मतलब मटमैला, वेश्यावृत्ति करने वाला, है ना। और फॉल्स आ कर्सिंग लाइक आ, और मेरे ऊपर कर्स गिर जाए, है ना, कर्स मेरे ऊपर फॉल हो जाए उसका, और किसकी तरह, ड्रैप की तरह। ये बात कहता है हैमलेट सेकंड थर्ड सोलिलोक्वी में। फोर्थ सोलिलोक्वी उसकी आती है एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। ये डिलेमा, दुविधा को दिखाता है। अगेन ट्राई टू सुसाइड, है ना, फिर से सुसाइड करने का ट्राई करता है। मोस्ट फेमस सोलिलोक्वी है। सोज मेंटल डिबेट कि ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द हॉर्न ऑफ डिलेमा, है ना, डिलेमा की पूरी तरह से स्थिति में वो हॉर्न, चोटी पे पाता है। इट रिवील्स हैमलेट स्पेक्टिकुलेटिव टेम्परामेंट को दिखाती है, और वो क्या है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना, करूँ नहीं करूँ, यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन है। फिफ्थ सोलिलोक्वी उसकी एक्ट थर्ड में आती है, सीन सेकंड में, कि हैमलेट इज़ अबाउट टू गो टू हिज मदर्स चैम्बर, नॉट इन एंगर ऑफ और नॉट मूड, है ना, तो अपनी मदर के चैम्बर में जाता है, नॉट इन, गुस्से में भी नहीं है, मूडी भी नहीं है, हॉट मूड में भी नहीं है। ही कुड किल हिज मदर बट वुड नॉट फॉलो निब्रोज एग्जाम्पल, और ये एक टायरेंट किंग है, मतलब इतना गुस्सा है कि वो किल भी कर सकता है, पर वो नहीं, वो ये नहीं कहता, निब्रोज का एग्जाम्पल यहाँ दोहराना नहीं चाहता। आई विल स्पीक डैगर्स बट यूज़ नन, वो कहता है कि मैं बोलूँगा तो ऐसा कि डैगर की तरह लगेंगे, पर उसे यूज़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट है कि सिक्स्थ सोलिलोक्वी उसकी एक्ट थर्ड और सीन थर्ड में आती है कि गेट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू टेक अवेंज, यहाँ इसको एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है अवेंज के लिए। ही डज़ नॉट किल हिज अंकल बिकॉज ही इज़ एट प्रेयर, पर वो अपने अंकल को नहीं मार पाता क्योंकि प्रेयर में होता है अंकल। ही डिसाइड्स टू वेट अनदर चांस, इसीलिए अनदर चांस का वेट करता है। रिवील्स हिज टेंडेंसी ऑफ प्रोकास्टिनेशन, और ये जहाँ पर क्या करती है, उसकी जो प्रोकास्टिनेशन है, टाल मटोल है, इसको रिवील करती है। और यहाँ पे सेवेंथ वो सोलिलोक्वी आती है, और ये फोर्थ सीन, एक्ट फोर्थ में सीन भी फोर्थ है, लास्ट सोलिलोक्वी है उसकी। ही इज़ फुल ऑफ सेल्फ रिप्रोच, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। तो वो कहता है कि किस तरह से, हाउ ऑल ओकेजन, जो सभी ओकेजन उसे अवसर चांस मिले, डू इन्फॉर्म मी, है ना, उन्होंने मुझे बताया, अगेंस्ट मी, मेरे ही विरुद्ध, एंड इस पर माई डल रिवेंज, जो मेरी ये डल रिवेंज है ना, उसको क्या किया, प्रेरित किया। तो ये वाली बात ये कहता है को पूरा का पूरा ये प्ले, इसकी सोलिलोक्वी, और यहाँ कोटेशन, समरी, ठीक है, करेक्टर्स इसके सब कुछ आपको मिल गया। थोड़ा लेंदी हुआ है मगर रियली में ये फ्रूटफुल रहेगा। इसे सुन लें आप, चाहे वर्क कर रहे हैं, कोई अपना वर्क करते हुए इसे सुन लें, सुनने से ही इसे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।